5 नवंबर 2025 को देवास शहर में कोतवाली थाना अंतर्गत नोवेल्टी मार्केट में रत्नराज ज्वेलर्स नाम से एक शॉप है, जिनके संचालक दिलीप पिता शिवनारायण सोनी जी हैं। उन्होंने कोतवाली पुलिस पर आकर ये सूचना दी थी कि 5 नवंबर को शाम के वक्त उनकी दुकान पर एक युवक युवती आते हैं और चांदी के कुछ आभूषण की परचेसिंग वो करते हैं और उसका जो भुगतान है वो डिजिटल माध्यम से करते हैं और भुगतान किए जाने का जो स्क्रीनशॉट है वो दुकानदार को बताया जाता है। उस वक्त जनरली जैसा हम सभी जानते हैं कि जब डिजिटल माध्यम से दुकानों पर भुगतान किया जाता है तो भुगतान होने के उपरांत वहाँ पर एक वॉइस जनरेट होती है जिसमें कितना भुगतान दुकानदार के खाते में हुआ है इसके बारे में मशीन जनरेटेड लैंग्वेज से इंफॉर्मेशन आती है। उस वक्त ये इंफॉर्मेशन नहीं आई और 2025 को देवास शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रत्नराज ज्वेलर्स करके एक शॉप है जिसके संचालक दिलीप सोनी हैं। इन्होंने बताया था कि शाम के वक्त उनके दुकान पर एक युवक युवती आते हैं और चांदी के आभूषण परचेस करते हैं और परचेस करने के उपरांत डिजिटल माध्यम से भुगतान करने का हवाला देते हुए वो एक पेमेंट का रिसीट भी अपने मोबाइल में बताते हैं, जिसके पश्चात जो जनरली हर दुकान पर एक वॉइस जनरेट होता है वो जनरेट नहीं होता है। दुकानदार को ये लगता है कि सर्वर डाउन होने की वजह से कोई टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन जब बाद में उनको पता चलता है कि वो पेमेंट का रिसीट फर्जी तरीके से जनरेट किया गया था, एक्चुअल में उसका भुगतान नहीं हुआ, जिस पर ये कोतवाली थाने पर आए थे। जब इस घटना की तस्दीक की जा रही थी तभी ये बात पुलिस को संज्ञान में आती है कि एक और दुकान नोवेल्टी चौराहे में ही स्थित है, जो कि वहाँ पर भी एक सिमिलर मोडस ऑपरेंडी के साथ इसी युवक युवती ने एक एलईडी टीवी को परचेस किया है और उसका भी भुगतान उनके द्वारा न करते हुए एक फेक तरीके से जनरेटेड पेमेंट रिसीट बताया गया है। उक्त दोनों घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की थी और इसमें हम खासतौर पर बताना चाहेंगे कि हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने समय पर पुलिस को काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए और उसी के साथ जो हमारा सीसीटीवी नेटवर्क है उसमें ये दोनों युवक युवती भी एक दोपहिया वाहन पर आते और जाते दिखे थे। इन सभी के आधार पर पुलिस टीम ने दोनों युवक युवती को गिरफ्तार किया है और दोनों के पोजीशन से जो चांदी के आभूषण है और जो एलईडी टीवी है उसको बरामद किया है। साथ ही जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें जो आरोपी हैं दीपक वर्मा और जो महिला बबली रजक, इनके द्वारा ये बताया गया है कि इंस्टाग्राम पर एक रील के माध्यम से इन्होंने मोडस ऑपरेंडी सीखा था और उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने ये दोनों वारदातों को अंजाम दिया है। फर्दर इनसे अभी पूछताछ जारी है कि और कहाँ पर इन्होंने इस प्रकार की ठगी की वारदातें की है। जी, जो चांदी के आभूषण इन्होंने खरीदे थे प्लस एलईडी टीवी खरीदा था वो रिकवर 100% हो चुका है।